राज्य नीति और योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बड़ी खुशखबरी मध्य प्रदेश के लिए 15% जो है यहाँ पर एक विकास हुआ है कि गरीबी रेखा से लोग ऊपर आ गए हैं। किस तरह से आप इस विकास को देखते हैं और किस तरह का वो पैमाना था जो यहाँ पर लोगों में नज़र आया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह हुई है कि 1.5 करोड़ लोग पॉवर्टी के बाहर आए हैं, जिसको हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कह रहे हैं। ये वो पॉवर्टी है जो असमानता से आती है, जो शिक्षा में है, जो स्वास्थ्य में है। ये जो एक बड़ा प्रयास हुआ है पिछले 10 वर्षों में हमने देखा प्रदेश में, ये उसका परिणाम है। आज की जो रिपोर्ट केंद्रीय नीति आयोग ने जारी करी है, उससे 5 राज्यों में ये दिखा है मध्य प्रदेश सबसे अच्छे राज्य के रूप में उभर करके आया है। तो ये प्रदेश के लिए गौरव की बात है और हमारी जो जन अभिलाषाओं को एड्रेस करने वाली हमारी जो नीतियाँ रहीं, वो इसको एक बड़ा क्रेडिट देती हैं। जैसा कि हमने पहले भी जब हमने वी.के. सारस्वत सर से बात की तो उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य दोनों की योजनाएं यहाँ पे समान रूप से लोगों में नज़र आई, लेकिन मध्य प्रदेश एक नज़ीर बना है। मध्य प्रदेश की चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो या अन्य योजनाएं हों, उन योजनाओं के लिए अब नीति आयोग अनुशंसा करेगा कि अन्य राज्यों में भी इसको लागू किया जाए। इसे किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं वीमेन लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो महिलाएं एक सशक्त समाज के रूप में समाज को शक्ति देने का काम और खुद सशक्त होने का काम, ये महत्वपूर्ण है। उनकी आर्थिक भागीदारी, उनकी सामाजिक भागीदारी, ये महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश ने कई ऐसी योजनाएं लागू की हैं जिनमें महिलाओं को कई ढंग से सरकार ने एड्रेस करने की कोशिश करी है। माल न्यूट्रिशन, एनएमआर, एमएमआर, सब चीज़ों को हमने एड्रेस करने की कोशिश की है। तो ये जो एक बड़ा काम मध्य प्रदेश में हुआ है, ये दूसरे राज्यों के लिए, चाहे वो डेवलपमेंट ब्लॉक्स में हो, चाहे वो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में हो और चाहे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में हो, चारों तरह के सेटिंग्स में हम देख रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से विकास और समाज दोनों चीज़ें एक साथ मिल सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि नीति आयोग एक थिंक टैंक होता है, एक राह दिखाता है, एक रास्ता दिखाता है कि किस तरह से सुधार है वो किया जा सकता है, किस तरह से योजनाओं का लाभ यहाँ पर हो रहा है। अब पूरे देश की अगर बात की जाए तो अलग अलग स्टेट्स हैं, कई विकसित की श्रेणी में आते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश अगर कहा जाए तो विकासशील की श्रेणी में है। इस विकासशील प्रदेश में चाहे रोजगार या फिर बच्चों की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, एग्रीकल्चर बात की जाए, कौन सा ऐसा क्षेत्र था जहां पर सबसे ज़्यादा सरकार की योजनाएं प्रभावी नजर आईं? देखिए, सबका क्रक्स जो है, जैसा आप जानती हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने खुद अपना राज्य नीति आयोग भी बनाया है, जिसका मैं उपाध्यक्ष हूँ। तो ये जो राज्य नीति आयोग है, इसके तहत हम लोगों ने वो डिस्ट्रिक्ट्स में देखा जहाँ एक्शन की ज़रूरत थी, जहाँ हम ज़्यादा काम कर सकते थे। लेकिन किन क्षेत्रों में इसका प्रभाव दिखा, तो मैं सबसे ज़्यादा कहूँगा महिलाओं को जब आप फोकस करेंगे तो समाज की कई विसंगतियों को हम पार कर सकते हैं। और वो विसंगतियाँ जो हमारे विकास के मॉडल में रहीं, जहाँ हम पुरुष प्रधान सोच के चलते योजनाओं को इस ढंग से लाभान्वितों का चुनाव करते रहे, योजनाओं का भी चुनाव इस ढंग से हुआ जो पुरुष प्रमुख रही। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि अगर महिला प्रेरित और महिला लेड, ये दोनों चीज़ें अगर होती हैं योजनाओं को सामने लाने में, तो हम एक बड़े वर्ग को गरीबी की रेखा से ऊपर निकाल के ला पाते हैं। सर, एक बड़ा योगदान है महिलाओं का। ये बहुत एक बड़ी बात आपने यहाँ पर बताई कि महिलाओं के क्षेत्र में जो काम हुए, गरीबी रेखा से बाहर लाने में मध्य प्रदेश को इस स्तर पर उनका बड़ा हाथ है। एक बार फिर महिलाओं ने बाजी मारी है प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के लिए काफ़ी योजनाएं, जैसे कि उन्होंने अपने भाषण में भी ये बात कही कि बच्चे के पैदा होते ही उसे लखपति बनाया गया है। अब ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर काम करना सरकार के लिए बाकी है, क्योंकि आप राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, ऐसी कौन सी जगह दिखी है जहाँ पर कुछ कमी नज़र आई है? अगर उन कमियों को पूरा किया जाता है तो मध्य प्रदेश इस स्तर पर और ऊपर बढ़ सकता है। पिछले 4 साल में अगर आप देखें तो करीब करीब 30 से 40% महिलाओं का इंजीनियरिंग कॉलेज में आना हुआ है, मेडिकल कॉलेज में जाना हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि अगर 7 या 8 डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ दिया जाए, जैसे आपने आज सुना है स्टैटिस्टिक्स में कि 15% ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि महिलाओं के इस भागीदारी के प्रामाणिक बने हैं, जिनको केंद्र सरकार दूसरे राज्यों के मॉडल के रूप में लेके जाएगी। अब हमारी आवश्यकता ये है कि जो एजुकेशन और इंजीनियरिंग में बच्चियां पढ़ के निकल के आ रही हैं, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जाएं। अब ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसा हो, तो हमारी राज्य नीति आयोग की मध्य प्रदेश सरकार को ये अनुशंसा रही है कि हम बायो इकोनॉमी का विकास करें। बायो इकोनॉमी मतलब टिश्यू कल्चर या जो बायो फार्मास्यूटिकल है, जिसमें कि जो इंजीनियर
इंजीनियर्स हैं या मेडिकल डॉक्टर्स हैं या लाइफ साइंस की जो पढ़ने वाली बच्चियां हैं, वो एक अलग ढंग से बायो इकोनॉमी का विकास कर सकती हैं। ये अभी कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, हैदराबाद में आप देख सकते हैं। इस उद्योग में हम देखते हैं कि महिलाओं की भागीदारी देश में 70% तक है, लेकिन मध्य प्रदेश में वो अभी विकास नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अगर मध्य प्रदेश आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स और बायो इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम करे तो महिलाओं की भागीदारी मैन्युफैक्चरिंग में तेज़ी से आगे बढ़ेगी। आप देख सकते हैं कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी से हमने विकास किया है, सर्विसेज सेक्टर में हम आगे कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे जा सकते हैं। प्रदेश के ऐसे कौन से जिले थे सर जहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन लोगों को हुआ है जिन्होंने इस स्तर को बढ़ाया है, या महिलाओं के क्षेत्र में ऐसे कौन से जिले हुए हैं, छोटे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा इन योजनाओं का फ़ायदा उन्हें मिला? सबसे पहले अगर आप देखें तो कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अभी तक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में माने गए, जो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के रूप में माने गए। और ऐसा करते समय अगर हम देखें तो हम जबलपुर के आसपास के कई इलाके और ये जो कॉलेज नॉलेज कॉरिडोर हम देख रहे हैं, भोपाल, इंदौर से ग्वालियर, तो ये जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, इनके बीच के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो एक अत्यंत हम लोगों को इनकरेजिंग पिक्चर देते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि राज्य नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, वो हमें यहाँ पर बता रहे थे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक निकल कर ये आई है कि जिस तरह मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जब बेटी अब यहाँ पैदा होती है तो पैदा होते ही बेटी यहाँ पर लखपति होती है। और एक बार फिर जो गरीबी रेखा से करीबन 15% यानी 1,36,00,000 लोग जो बाहर निकले हैं, उसमें कहीं ना कहीं इन्हीं महिलाओं का हाथ है, जो यहाँ पर नीति आयोग की इस रिपोर्ट में सामने आया है। कैमरामैन विनीत श्रीवास्तव के साथ IBC 24 भोपाल के लिए हरप्रीत कौर रेन।